हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुभजनविद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ विशेष स्थितियां बताने जा रहा हूं सर्कल का। और पहली बात तो आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया है 1 से लेकर के 11 क्वेश्चन तक हमने बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। 12 और 13 क्या है कि इस कुछ विशेष स्थितियां जो है यहाँ पर लगभग 6-7 स्थितियां हैं। अभी तो मैंने 3 लिखा है, अभी 3-4 और लिखेंगे। तो उनमें से जो 2 स्थितियां हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पर लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ सारी स्थितियां आपको बता दें और उस पर एक एक क्वेश्चन भी बता देंगे। पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लेंगे, इसके बाद पूरा स्थितियां बताने के बाद पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा देंगे। उसके बाद जो बचा है स्थितियों में हम उसको अलग अलग एक एक क्वेश्चन करके आपको बता देंगे, जिससे कि सब समझ में आ जाए। ठीक है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारी स्थितियां आपको बता दें, थोड़ा जानकारी भी इसका होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, जब वृत्त का केंद्र क्या हो h, के त्रिज्या क्या हो a तथा वृत्त मूल बिंदु 0 0 से गुजरता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, x अक्ष मान लेते हैं, इसको y अक्ष। ये जो वृत्त है कहाँ से हो जा रहा है, मूल बिंदु से होके जा रहा है, मूल बिंदु से होके जा रहा है। पहली बात तो आपको वृत्त का समीकरण पता होगा। वृत्त का समीकरण क्या होता है, जब केंद्र h, के हो, वृत्त का समीकरण जब केंद्र h, के हो तो x माइनस एच, फिर क्या होगा y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है a स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण होता है। अब इसी का पर्टिकुलर केस बताने जा रहा हूँ। क्या है पर्टिकुलर केस, क्या है, जब केंद्र h के हो और त्रिज्या a हो। जब इतना होता तो ये फार्मूला लग जाता है, लेकिन तथा मूल बिंदु क्या हो रहा है, 0 0 से होके जाता है। मतलब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है ना। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, जो इस स्थिति में अब देखिए यहाँ केंद्र क्या है, h, के है। तो यहां से h, के मतलब क्या होगा, x अक्ष पर कितना होगा h और y अक्ष पर कितना होगा k। तो इस स्थिति में जो त्रिज्या है a क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, मतलब यानी कि a स्क्वायर इक्वल, तो a इक्वल क्या होगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्या। अतः वृत्त का समीकरण क्या होगा बताओगे इसमें। अतः वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ क्या होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अंडर रूट का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन में रहेगा तो हम सॉल्व करके बताएंगे। इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अगर वही डिजिट में होता तो और आगे सॉल्व करते। आप इतना समझिए कि केंद्र अगर h, के हो, त्रिज्या a हो, वृत्त अगर मूल बिंदु से होकर जा रहा हो तो वृत्त का समीकरण में क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें रख देंगे, आ जाएगा सर्किल का इक्वेशन। बात को समझ पा रहे ना, क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ में आएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि सिर्फ एनसीईआरटी का ही बताऊं, लेकिन मेरे दिमाग में यह है कि कुछ तो एक्स्ट्रा बता दिया जाए, हल्का फुल्का तो बता दिया जाए, उसके बाद फिर और जब पढ़ना होगा बाद में तो डिटेल में और बताया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर है तथा वृत्त मूल बिंदु से होके जाता है। तो यहाँ देखिए वृत्त का केंद्र क्या है, एक्स अक्ष पर है और ये क्या है, मूल बिंदु से होके जा रहा है 0 0, है ना। अब यहाँ थोड़ा बात समझिए। तो यहाँ पर केंद्र क्या है, इसको एक्स अक्ष पर है, इतना तो पता होगा। अगर केंद्र या कुछ भी कोई भी पॉइंट अगर एक्स अक्ष पर है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स अक्ष पर है तो y निर्देशांक 0 होगा, y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो पहले बताइए, और एक चीज आपको और बता दूं कि अगर वृत्त का केंद्र है और स्पर्शी रेखा है, केंद्र से स्पर्शी रेखा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। अगर वृत्त का केंद्र पता हो और एक स्पर्शी रेखा हो तो केंद्र से स्पर्शी रेखा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये वाई एच क्या हो जाएगा, इसका स्पर्शी हो जाएगा। इस केंद्र से इस पर लंब डालेंगे तो ये लंब जो होगा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा।
तो इस स्थिति में h इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ a, h इक्वल क्या हो जाएगा a। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख देंगे, a कामा और वाई एच क्या होगा, यहाँ वाई एच पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, पहले बताइए। एक्स एच पर क्या है, ये जो एच है यही हमारा क्या होगा, एच, जैसे आप लिखते हो एच कामा के लिखते हो ना, पहले बात को समझो। तो एक्स एच पर एच डिस्टेंस होता है, एक्स एच पर एच, एक्स एच पर एच, और एच यहाँ क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा, तो एच इक्वल ए हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ में आएगा। और एक्स एच पर जो के निर्देशांक है या वाई निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है, तो यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अगर हम पूछें वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा तो बताओगे, तो क्या आएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बात समझ में है ना, यही क्या होगा, h का के और त्रिज्या क्या होगा, a। इतना समझ में आ रहा नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ में आएंगे। सबका हम एक एक क्वेश्चन जरूर बताएंगे, लेकिन पहले एक्सरसाइज बताने के बाद, ठीक है ना। आगे, वृत्त का केंद्र क्या है, वाई एच पर है, और वृत्त कहाँ से होके जाता है, मूल बिंदु से होके जाता है। तो वाई एच पर है, तो बात को समझो, ये वाई एच पर केंद्र मान लीजिए है बीचों बीच, और केंद्र से इस पर अगर एक्स एच क्या है, स्पर्शी हो गई है, इस पर लंब डालेंगे तो ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। केंद्र क्या होता है, एच कामा के होता है ना। तो यहाँ वाई एच पर एच वाला तो 0 हो जाएगा, और जो के हो जाएगा वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा, त्रिज्या के इक्वल, तो ए हो गया। तो इस स्थिति में के जो है वो क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, और एच क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बात को समझो, क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बस इसको पढ़िएगा, नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा। अब आइए और स्थितियां वो बता देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए अगली स्थिति क्या है, यहाँ पर देखा जाए, कह रहा जब वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर हो, मतलब आपकी बात केंद्र क्या है, एक्स अक्ष पर, ये नहीं कह रहा कि मूल बिंदु से होकर जाता है, तो केंद्र क्या है, एक्स अक्ष पर है। तो यहाँ पर थोड़ा जो जो पता है वो लिखना है, ठीक है ना, बाकी सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, एक्स अक्ष पर है, तो इसका केंद्र कहीं होगा एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या एक्स अक्ष है, ये क्या वाई, मूल बिंदु 0 0 है। अब यहाँ देखिए त्रिज्या तो यहाँ पे कुछ है नहीं कि क्या होता है कुछ तो है, तो बस यहाँ पर क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, ये क्या होगा, ये कोई ना कोई, ये क्या होगा, त्रिज्या होगा, है कि नहीं। और लेकिन ये त्रिज्या क्या है, हमारा यहाँ त्रिज्या क्या है, ए है, और ये जो बिंदु होगा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ये बिंदु जो है मूल बिंदु से निर्देशांक होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका एच के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो एच हो जाएगा, और एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 हो जाएगा, और त्रिज्या क्या होगी, ए हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या आपको दिख रहा है, पहले बताइए। सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा, के की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। बाकी अच्छा, आप लोग से पूछा जाए एच क्या है, एच क्या होगा, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कितना डिस्टेंस है, एच डिस्टेंस है, एच दूरी है, और त्रिज्या क्या ए है। तो कुल मिला के इस स्थिति में जब केंद्र एक्स अक्ष पर होगा तो हम क्या समझेंगे कि के की वैल्यू 0 होगा। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, अगर लिखना होगा वृत्त का समीकरण, तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर। बात समझ में है ना। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक्स अक्ष है, अब की बार क्या है, यहाँ पर जब वृत्त का केंद्र क्या है, वाई एच पर है, तो वाई एच पर अगर यहाँ पर है तो वाई एच पर एक्स निर्देशांक 0 होगा, एक्स वाला निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया। और के तो पता हो, के कहाँ से कहाँ तक है पता है, मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी के है ना। बिंदु को अगर पहचानना होता तो एक्स अक्ष पर 0 है, और वाई एच पर के है, क्या यहाँ से यहाँ तक के होगा, है कि नहीं। तो और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ए मान। तो इस स्थिति में
अगर हम आपसे पूछें कि के एक्स एच इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, अभी क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ में आएगा भाई, बस इसको थोड़ा सा देखते रहिए। तो क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। कंडीशन और कुछ दिया रहेगा, लेकिन बस इतना जानो कि अगर वृत्त का केंद्र वाई एच पर है तो मेरे पास क्या क्या संभव है वो चीज बता रहा हूं कि इस स्थिति में h इक्वल 0 हो जाएगा। बाकी वृत्त का समीकरण निकालना तो और कुछ दिया रहेगा, लेकिन जब वाई एच पर है तो इसका मतलब क्या होता है, बस इतना समझना है यहाँ पर। और चीज यहाँ देखिए, जब वृत्त क्या होगा, एक्स एच को स्पर्श करता है, तो यहाँ देखो सब लोग, ये केंद्र है। तो अब अगर ये वृत्त एक्स एच को स्पर्श कर रहा है तो वृत्त के केंद्र से स्पर्शी रेखा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए हो गया। अगर इसका निशान पूछेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा बताइए, इस स्थिति में अब यहाँ देखिए एच कामा के रेडियस, एच सेंटर क्या होता है, एच कामा के होता है। एच कहां से कहां होगा, यहां से यहां तक एच होगा और यहां से यहां तक क्या होगा, के होगा। तो इस स्थिति में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। तो एच कामा क्या हो जाएगा, ए। बात समझ पा रहे नहीं समझ, यहां से यहां तक की दूरी h होगा भाई। जैसे कोई बिंदु अगर यहाँ आप समझ में आ रहा होगा, अगर ये 2,3 हो तो इसका मतलब क्या समझते हो, एक्स एच पर 2 और वाई एच पर क्या होगा, 3। वाई एच पर क्या होगा, 3। ये तो पता करते हो ना, एक्स एच पर मूल बिंदु से 2 और वाई एच पर कितना हो जाएगा, 3। वैसे यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, h हो जाएगा। और के का क्या होगा, यहाँ से ये दूरी के हो जाएगा और के यहाँ क्या हो, ए के इक्वल है। तो इस स्थिति में के इक्वल ए हो जाएगा। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, अतः वृत्त का समीकरण बताओगे, वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस क्या होगा, ए का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। के की जगह पर ए रख दिया। बात को समझ पा रहे हैं, ये हो गया। 2-3 और स्थिति है वो बता के फिर क्वेश्चन पर बताते हैं एक्सरसाइज के, फिर अलग से 2-4 क्वेश्चन और बता देंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब आई बात करते हैं नेक्स्ट जो स्थिति है, जब वृत्त वाई एच को स्पर्श करता है। तो कहने मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसको मान लेते हैं ये एक्स एच है, ये क्या है, वाई एच है। जब वृत्त क्या कर रहा है, वाई एच को स्पर्श कर रहा है ना, उसका केंद्र कहीं कुछ होगा ही, और केंद्र से वाई एच स्पर्शी रेखा है, तो केंद्र से स्पर्शी रेखा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये केंद्र होगा, यहाँ से ये दूरी, फिर इसके बाद ये दूरी, यहाँ से ये दूरी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ क्या होगा, ए। तो पहले क्या कहेंगे, इस स्थिति में जो h होगा वो क्या होगा, a होगा। और ये हो गया, और y जो k होगा, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी k होगा। ये बस जो पता है मैं वो बता रहा हूँ। अगर वृत्त वाई एच को स्पर्श करेगा तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पर जो h है वो h क्या होगा, a के इक्वल हो जाएगा। यही आपको समझना है, ये h होगा, ये k होगा, ये h किसके बराबर होगा, a के बराबर, तो h बराबर a। अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बाकी और जो कंडीशन दिया होगा उसको निकाला जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन जितना दिया है उससे क्या निकलता है ये बता रहा हूं बस। अब देखिए, जब वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श करता है, तो ये कंडीशन यहाँ क्या, देखिए ये इसको एस एच मान लेते हैं, इसको वाई एच। जब वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श करता है तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से, समझो बात को, ये एक्स अक्ष इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, ये जो वृत्त है ये एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो केंद्र से स्पर्शी रेखा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। उसी तरह ये वाई अक्ष वृत्त की स्पर्शी है, तो केंद्र से स्पर्शी रेखा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। तो इस स्थिति में आपको क्या दिख रहा है, इस स्थिति में क्या दिख रहा है कि h बराबर k और k बराबर a, दोनों केस में a हो जाएगा। अतः वृत्त का समीकरण क्या होगा,
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जब वृत्त मूल बिंदु होके जाता है, ठीक है ना, और तथा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः ए व बी अंतःखंड काटता है, मतलब यहाँ एक्स अंतःखंड, ये जो वृत्त है एक्स अक्ष को कितना अंतःखंड काट रहा है, ए। ये कितना दिया है, ए दिया है। ये कितना है, यहां से लेकर के यहां से लेकर ये कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, बी। बात समझे नहीं समझे, क्लियर है। एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए है, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी है, और वृत्त जो है मूल बिंदु से होकर जाती है। तब वृत्त का समीकरण क्या होगा, आइए देखते हैं। अच्छा, केंद्र ये होगा, मान लीजिए एच कामा क्या है, के है। लेकिन बात को समझो, हम पढ़े हैं, अच्छा ये एक प्रकार से जीवा है, ये क्या है, ओ, इसको ओ मान, ओ दिया ही है। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी। तो ओ ए बराबर क्या है यहाँ पर, ओ ए बराबर क्या है, ए, और ओ बी बराबर क्या है यहाँ पर, बी। तो ये क्या है, ए है, ओ ए, ये जीवा हो गई। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा a है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2। बात समझे नहीं समझे, बताओ, a/2। उसी तरह ये जीवा है, ओ बी जीवा है, ओ बी जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ये b/2, ये भी b/2। तो इस स्थिति में चाहे यहां पर लिख दो, ओ ए बराबर ए है, ओ बी बराबर बी है, और इस स्थिति में जो है एच क्या हो जाएगा, a/2, के क्या हो जाएगा, a/2। और समझो बात को, ये a/2 हो गया है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो यहाँ केंद्र क्या होगा, केंद्र क्या आया, एच कामा के, एच कामा के मतलब क्या होगा, के क्या होगा, b/2 है, सॉरी। तो a/2 कामा क्या होगा, b/2। ये केंद्र क्या हो जाएगा, 1/2 कामा b/2। बात समझे नहीं समझे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b/2 हो जाएगी। तो केंद्र क्या आएगा, a/2 कामा b/2। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको c मान लो। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, OC। त्रिज्या क्या हो जाएगी, बोलो, OC हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या आएगा, ये x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो a/2 माइनस 0 का स्क्वायर, और b/2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अतः वृत्त का समीकरण क्या होगा, इतना आप समझिए। अभी क्वेश्चन बताता हूं पहले एक्सरसाइज का, फिर उसके बाद अलग अलग जितना स्थिति है एक एक क्वेश्चन बताएंगे उसका, ठीक है ना। अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और इक्वल क्या होगा, ये अंडर रूट क्या होगा, a²/4 प्लस b²/4 का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल a²। तो यहाँ त्रिज्या OC, OC क्या है हमारा, रेडियस है a। तो बताइए इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत किसी को, ये सब समझ में आ रहा ना। केंद्र a/2 b/2 कैसे हो गया, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे। ये पूरा a था तो ये a/2 हो जाएगा। ये b है तो केंद्र से इस पर लंब डालेंगे तो ये b/2 हो जाएगा। ये a/2, ये क्या होगा, b/2, तो सेंटर ये हो जाएगा, और रेडियस निकालना तो OC हो जाएगा। ये रहा स्थितियां पर्टिकुलर केस सर्किल का। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, चारों क्वेश्चन बता करके 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बता देते हैं इस स्थिति का क्वेश्चन अलग से लेकर के। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तो हमने जो विशेष स्थितियां बताया है उसमें से शायद डी है, डी पर देखेंगे तो क्या लिखा है, जब केंद्र x अक्ष पर। तो आप क्या बना लीजिए हल्का ऐसे बना लीजिए, ये मान लीजिए क्या है,
ये एक्स अक्ष है, ये वाई है। केंद्र क्या है, एक्स अक्ष पर है, तो केंद्र एक्स अक्ष पर है तो हमने बना दिया इसे, ऐसे बना दिया। एक्स अक्ष पर है तो हमने बताया है कि एक्स अक्ष पर जो वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस स्थिति में हमने लिखवाया है, इस स्थिति में लिखवाया हूं भाई, के की वैल्यू क्या होगा, 0। तो कहने मतलब केंद्र क्या होगा, h कामा 0, और त्रिज्या क्या है, 5 है। और क्या कह रहा है, और जो बिंदु 2,3 से होकर जाती है, 2,3 कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। एक बना लीजिए क्या, 2,3 अंदाज के बना लो, बस हो गया, कहीं भी बना सकते हो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं बना लो, कोई दिक्कत है नहीं, समझना है, बस हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये सर्किल क्या हो रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित है और किससे होके जा रहा है, 2,3 से होके जा रहा है। तो इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं ए। तो सी ए भी क्या हो जाएगा, बोलो, रेडियस के इक्वल हो गया। और रेडियस कितना है यहाँ पर, 5 है ना, सब वृत्त की ही त्रिज्या तो है। अब आइए, तो AC का फार्मूला क्या होगा, हमें H का मान, केंद्र निकालना और त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या दिया हुआ, केंद्र H की वैल्यू निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, फार्मूला CA बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। CA और CA कितना है, 5 है, इक्वल क्या आएगा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, या इसको एक्सपेंड कर दो, करना हो तो कर लें, चलिए कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 माइनस 0 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 4 13 बराबर क्या होगा, 25। इधर ले आओ, तो एच स्क्वायर माइनस 4h इधर ले आएंगे तो क्या माइनस, अब 5 में 3 गए 2, 2 में से गए 12, 0। अब 12 का एक्स्ट्रा फैक्टर करोगे 4 आ जाए जोड़ने घटाने पर, तो क्या आएगा, ये आएगा 6 दूना 12, तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल क्या होगा, 0। अब यहाँ पर h क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, h माइनस 6, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, h माइनस क्या हो जाएगा, 6 बराबर 0। अब यहाँ पर h माइनस 6 क्या होगा, होल दी कॉमन, क्या आ जाएगा, h प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ से h माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा और h प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो h की वैल्यू क्या होगी, 6, और h की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2। बात समझे ना। तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, तो वृत्त का केंद्र सही पूछा जाए तो 2 आ गया है। वृत्त का केंद्र क्या होगा, h कामा 0 है, तो क्या आएगा यहाँ पर, एक क्या आएगा 6 कामा 0 और एक क्या आएगा दूसरा वाला, और एक और आ जाएगा माइनस 2 कामा 0, ये हो गया। बात समझ गए ना। अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः वृत्त का समीकरण तो अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा कि यहाँ वृत्त का समीकरण, त्रिज्या क्या होगी, 2 केंद्र है, एक ये और एक ये। तो जब ऐसे लिख लो, जब केंद्र क्या हो, माइनस 6 कामा 0 तथा त्रिज्या क्या हो, त्रिज्या क्या हो जाए, 5 है, तो क्या हो जाएगा वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या आएगा, वृत्त का समीकरण x माइनस 6 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अरे पता है ना फार्मूला, h कामा k दिया हो, रेडियस a दिया हो, तो फार्मूला क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और k क्या है 0, h क्या है 6 और a क्या है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना हो तो
अब सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, इधर ले आओगे तो क्या प्लस 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो गया। और जब वृत्त का केंद्र क्या हो, जब वृत्त का केंद्र -2, 0, त्रिज्या तो वही रहेगी, त्रिज्या क्या है 5 है, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, तो क्या आएगा x + 2 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। तो मतलब यही दो वृत्त हैं जो केंद्र क्या करेगा एक्स अक्ष को स्पर्श, मतलब एक्स अक्ष को सॉरी केंद्र क्या हो एक्स अक्ष पर। जरूरी नहीं कि एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब क्या हो इधर भी तो हो सकता है, किधर होगा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो दोनों वृत्त निकल आए हैं। तो एक रफली डायग्राम बना लिया जाता है, हमने इधर मान लिया है और इसकी दो वैल्यू है, इसका मतलब एक ये होगा और एक इधर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 सेम आर्टिकल जो हमने लास्ट में बताया था वही है, सेम क्वेश्चन है। 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों पर ए तथा बी अंतखंड करता है। मतलब एक्स अक्ष पर ए अंतखंड, वाई अक्ष पर बी अंतखंड और वृत्त 0 0 से होकर जा रही है। लास्ट जो स्थितियां था वही हमने बताया है। तो आप हम पहले वृत्त बना लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा देखने में डायग्राम अच्छा बने। फिर एक्स अक्ष पर अंतखंड कटा दिया यहाँ पर और वाई अक्ष पर अंतखंड कटा दिया। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है ए, ओ ए मान लेते हैं। ये क्या मानते हैं बी, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बी दिया है। तो ओ ए बराबर क्या है यहाँ पर ए और ओ बी बराबर क्या है बी, ओ बी बराबर क्या है बी है, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ देखिए केंद्र अगर पता करना हो, केंद्र यहाँ पर मान लीजिए h, k मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं मानक केंद्र क्या है h, k। अभी बात को समझो। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है समद्विभाजित करती है ना। तो इसको ओ एम मान लेते हैं, इसको इस पर ये एम। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है समद्विभाजित करता है। तो यहाँ ओ एम बराबर क्या होगा, ये इसको सी मान लेते हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो सी एम लंब ओ ए, अतः क्या हो जाएगा ओ एम बराबर क्या हो जाएगा एम ए बराबर क्या हो जाएगा a/2। ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। लिख सकते हो क्योंकि वृत्त के केंद्र से, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हो गया और ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर तो क्या होगा सी एन लंब ओ बी, इसका मतलब क्या होगा अतः ओ एन बराबर क्या आ जाएगा एन बी और बराबर क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है, इस स्थिति में जो h, k माने हो तो केंद्र क्या हो जाएगा h, k। h क्या है यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ की यहाँ दूरी h है और ये क्या है k है, यह h क्या है a/2। तो क्या होगा a/2 और केंद्र वो क्या कहते हैं k क्या है, ये क्या हो जाएगा b/2 बताया हूं। और त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या नहीं है, ये त्रिज्या नहीं क्योंकि वृत्त के परिधि से होके जाना चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, ये ओ क्या है 0 0 मूल बिंदु है। तो OC, तो वृत्त की त्रिज्या जो है क्या हो जाएगा OC। तो OC क्या होगा √ क्या आएगा a/2 लिख देते हैं अब a/2, a/2। तो क्या आएगा a/2 - 0 का होल स्क्वायर b/2 - 0 का होल स्क्वायर। कहने मतलब क्या आ जाएगा a² / 4
बी स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा। अब आता है वृत्त का समीकरण, लिख लीजिए, लिखना हो तो वृत्त का समीकरण क्या आएगा, x माइनस एच का स्क्वायर, एच क्या है a/2, y माइनस बी का बी के का स्क्वायर तो b/2 का होल स्क्वायर इक्वल रेडियस त्रिज्या का होल स्क्वायर अंडर रूट a²/4 प्लस b²/4 का होल स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करिए, तो क्या आएगा x² प्लस a²/4 माइनस क्या हो जाएगा ax हो जाएगा, 2ab ना, -2 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा y² प्लस b²/4 माइनस by इक्वल क्या आएगा a²/4 प्लस b²/4, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x² प्लस y², और चाहो तो ये चाहो नहीं बस लिख दो, ये हो जाएगा उस वृत्त का समीकरण जो मूल वृत्त से होकर जा रही है और x अक्ष पर a अंतखंड y अक्ष पर b अंतखंड काटती है, तो वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु क्या है 4,5 से होकर जाती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ के पहले वृत्त बना लो और केंद्र क्या है 2,2 है और किससे होके जा रहा है 4,5 से, ये क्या है 4,5 से होके जा रहा है। तो स्पष्ट है यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या होगी, जो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पर CA हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या होगा बताओगे, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दो, 5 - 2 का होल स्क्वायर, और केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र है 2,2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 में से 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4 और क्या होगा 9, ये क्या आएगा अंडर रूट 13 वृत्त की त्रिज्या। तो अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः वृत्त का समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर तो x - 2 का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर तो y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल त्रिज्या का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या होगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करिए सॉल्व करिए, s² प्लस 4 माइनस क्या होगा 4x, y² प्लस 4 माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, s² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y, 4 4 8, इधर जाएगा क्या होगा 8 प्लस 8 तो क्या होगा -5, -13 हो जाएगा, यहाँ +8 है तो 13 से आगे क्या होगा 5 माइनस माइनस में, तो ये हो जाएगा। ये रहा आपका वृत्त का समीकरण। एक सवाल और है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या लिखा है, क्या बिंदु -2.5 3.5 वृत्त के अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है। तो पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण क्या दिया है x² प्लस y² बराबर क्या है 25, है ना, यानी कि केंद्र क्या है इसका, केंद्र क्या है 0 0 और त्रिज्या क्या है, इसको दो तरीके से बता सकते हैं, इसको दो तरीके से बताएंगे, केंद्र क्या हो जाए त्रिज्या क्या होगा 5, क्योंकि किससे कंपेयर करोगे s² प्लस y² इक्वल a², तो a इसका केंद्र क्या होता है 0 0 और त्रिज्या a² 25, तो a बराबर क्या आएगा 5। इसको दो तरीके से बताएंगे, पहला तरीका ये क्या है, केंद्र ले लिए, केंद्र क्या है C 0 0 और त्रिज्या कितना है 5 है। अब यहाँ देखिए कोई बिंदु अगर ऐसे समझना हो, कोई मान लीजिए केंद्र है, अब एक किसी बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी निकाल लो, अगर ये दूरी वृत्त की त्रिज्या से क्या हो कम हो तो वृत्त के अंदर हो जाएगा, और यही दूरी अगर वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो गया तो वृत्त पर हो जाएगा, और यही दूरी वृत्त की त्रिज्या से ज्यादा हो तो बाहर हो जाएगा, यही तो करना है ना। तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, अब आपको नहीं पता कहाँ पर है, अंदर भी हो सकता था यहाँ भी हो सकता है, हम पहले क्या निकाल लेते हैं CP निकाल लेते हैं, P क्या है -2.5 और 3.5, तो चलिए निकालते हैं पहले। अब हमको अंदाज से कर दिया, अंदर भी हो सकता है, पहले CP निकाल लो,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो क्या आएगा -2.5 -0 का होल स्क्वायर और 3.5 -0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 25 25 में 625 हो जाएगा। हाँ, तो 6.25 ये क्या आएगा 1225 हो जाएगा। तो 12.25 पचम 25 3 चौक 12 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 25 25 क्या 50 12 6 18 है ना। तो ये हो गया। तो अगर तो इसको हम क्या आएगा, लगभग ये आएगा, अगर अंदाज की करना हो तो ये आएगा 4, ये क्या 18.5 है ना, ये किसके बीच आ रहा है, ये 16 और 20 के बीच में आ रहा है, 16 और 4 4 16 25 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब इसका लगभग वैल्यू क्या आएगी 4.7 आएगा, लगभग 4.6 आएगा जो भी हो, क्योंकि 18 है ना, 18 है तो 4 लगभग 3 आएगा। कैसे जाने हम, 16 क्या है 4 का वर्गमूल है, 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, तो 16 और 25 के बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। ऐसे समझो, इसका वर्गमूल क्या होगा 5, तो 16 और 25 के बीच में ये आ रहा है, तो 16 के करीब है, तो लगभग क्या है 4 और 5 के बीच में होगा, तो क्या आएगा लगभग 4.3 मान लेते हैं। और 4.3 क्या है, त्रिज्या से क्या है बोलो, सीपी क्या है, सीपी त्रिज्या से क्या है, ऐसे लिख सकते हैं लेस देन ए, क्योंकि 4.3 क्या है, ए त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या से क्या है छोटी है, इसका मतलब क्या होगा अतः क्या लिख देंगे -2.5 और 3.5 कहां पर होगा, वृत्त के अंदर होगा। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना यहाँ पर, ये ऐसे समझिए, जैसे कोई कहते कि √, मान लीजिए 26, इसका मान क्या होगा, वर्गमूल है तो मोटा मोटा, क्योंकि इसका आंसर तो निकालना नहीं, सिर्फ पता करना कि वृत्त के बाहर है कि अंदर है कि वृत्त पर है, तो त्रिज्या से कम है कि ज्यादा है कि बराबर है, तो आप क्या करेंगे, √26 है तो 26 किसके बीच में आएगा, √25 के बीच में आएगा, और √36, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होगा 5, इसका क्या होगा 6, तो √26 किसके करीब है, इसके करीब है, तो लगभग इसकी वैल्यू क्या आएगा 5.1 या 5.2 अंदाज के कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका। बात समझे नहीं समझे, अतः वृत्त के अंदर। इसका एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए s इक्वल क्या ले लेते हैं, s² + y², सबको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा -25। अब देखिए बिंदु कोई ले लीजिए x1, y1, समझो बात को, x1, y1। अब यहाँ x1 x की जगह पर x1 रख दो, y की जगह पर y1 रख दो, हमें पता करना कि बिंदु वृत्त पर होगा कि वृत्त के बाहर होगा कि वृत्त के अंदर होगा। तो x1 y1 रखो, क्या आएगा x1 का स्क्वायर, x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1, y1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 25, इसकी वैल्यू मान लीजिए s1 हो गया। तो यदि s1 क्या है, समझो बात को, s1 अगर >0 है तो बिंदु जो होगा, बिंदु जो P है, जो P मान लेते हैं, वृत्त के बाहर होगा, कहाँ होगा, वृत्त के बाहर होगा। बात समझे नहीं समझे। और s1 अगर इक्वल 0 हो गया तो बिंदु क्या हो जाएगा बताओगे, P वृत्त के क्या हो जाएगा, वृत्त पर होगा, क्या होगा, वृत्त पर होगा, है ना। और s1 अगर <0 हो गया, s1 > 0 मतलब बाहर, s1 = 0 वृत्त पर, और <0 मतलब नेगेटिव हो गया, तो बिंदु क्या हो जाएगा, P वृत्त के अंदर हो जाएगा, वृत्त के अंदर होगा। जैसे मान लीजिए ये सवाल कौन सा, ये माइनस क्या है, बिंदु क्या है बोलो, -2.5 और 3.5। अब यहाँ रख के देख लीजिए, यहाँ जब रख के देखेंगे तो क्या आएगा, -2.5 का होल स्क्वायर और 3.5 का होल स्क्वायर -25, ये क्या हो गया s1 मान लो इसको। अब इसको चेक करो तो ये क्या आएगा 625 हो जाएगा, मतलब 6.25, ये क्या आएगा 12 मतलब 12.25, और भाई पॉइंट लगा ना, आपको समझ में आना होगा -25, तो क्या आएगा ये 12 6 18.50 -25, है ना। तो क्या होगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 50 होगा ही, और यहाँ आएगा 14 में से आ गए 6, और क्या है, <0 <0 तो
बिंदु P क्या होगा, वृत्त के अंदर होगा। बेटा ये सब समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताइए, कोई दिक्कत? ये एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, अगर वो दूरी वृत्त की त्रिज्या से कम होती है तो अंदर होगी, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है तो वृत्त पर होगी, और वृत्त की त्रिज्या से ज्यादा होती है तो वृत्त के बाहर होगी। ठीक है ना, ये इसको नोट कर लीजिए, ये रहा क्वेश्चन इसका। तो मैं तो सोचा था कि स्थितियां का भी और 2-4 क्वेश्चन बता देंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम हो गया है, 40-45 मिनट का हो गया है। एडिट करेंगे तो 40-45 मिनट का हो जाएगा, लगभग 1.25 घंटे का हो गया होगा, 1.25 घंटे 1.5 घंटे हो गया होगा, है ना। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, और हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और सभी लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे पढ़ाने का मन करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, पैराबोला। और 2-4 क्वेश्चन था उसको बाद में बता देंगे, लेकिन एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन बता दिया है ना। और ज्यादा टाइम अगर कहोगे तो कमेंट करिए, तो हम 2-4 क्वेश्चन और लगवा देंगे, अदरवाइज पैराबोला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।